नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जो भी बच्चे बीएचयू में पढ़ने का सपना देख रहे हैं या फिर बीएचयू में आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारे बच्चे जो है वो पूछते हैं कि सर क्या कम नंबर पर एडमिशन हो जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में कई बार पूछ देते हैं कि सर क्या ज़्यादा पैसा देकर के एडमिशन हो जाता है क्या सर आप एडमिशन करा दोगे क्या मेरा? नहीं, मेरा अगर नंबर कम आता है तो क्या आप एडमिशन करा दोगे? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस बीच जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कैसे आपका एडमिशन कम नंबर पर हो सकता है, ज़्यादा फी दे के हो सकता है, उस चीज़ के लिए है पेड सीट, ठीक है। तो इसका नाम ही है पेड सीट। तो अब बात करेंगे इस पूरे वीडियो में हम लोग पेड सीट के बारे में कि पेड सीट होता क्या है, आपको किस प्रकार से इसमें एडमिशन मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना फी लगेगा, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बीएचयू का शुरू होने वाला है। हो सकता है कुछ दिन में शुरू हो, तो उस बीच आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए। थोड़ा सा हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट की ओर चलते हैं। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप आओगे तो 2024 के लिए यूजी का यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और डाउनलोड करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको समझना है बीएचयू के बारे में तो आप उसको देख सकते हो। हालांकि जो काम की चीज़ है आज के वीडियो के काम की, वो ये है आज के टॉपिक के काम की कि यहाँ पर पेड सीट, तो पेड सीट का प्रोविजन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, पेड सीट का। अब पेड सीट होता क्या है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, पेड सीट नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या कह रहा है कि 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता पेड सीट में। अगर पेड सीट जो है वो किसी भी कोर्स में 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। आगे यहाँ पर कह रहा है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल अंडर पेड सीट कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। अब पहले क्या होता था ना, पहले ऐसा था कि सीयूटी जब नहीं आया था, पहले पेड सीट में रिजर्वेशन नहीं था, ठीक है, पेड सीट में रिजर्वेशन नहीं था। यहाँ पर सिर्फ जो कट ऑफ बनता था वो जनरल कट ऑफ के बेसिस पर ही होता था। तो उसमें जो SC ST OBC EWS उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जो है रिजर्वेशन पॉलिसी जो 15% सीट्स हैं उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के लिए सीट अलॉट किए जाते हैं, ठीक है, मतलब आरक्षित कर दिए गए हैं। अब पहले ये नहीं था, तो ये बात इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये चेंज हुआ है, पहले नहीं था, ऐसा चेंज होकर के अब नया रूल आ गया, ठीक है। पिछले साल से आया है शायद, ठीक है, पिछले साल भी हमने बताया था इस बारे में। अब ये देखो कि सबसे पहले तो समझते हैं पेड सीट होता क्या। तो देखो, किसी भी कोर्स में बीएचयू में जब आप कोई भी कोर्स करोगे तो जनरली, मतलब बहुत सारे कोर्सेज में है ऐसा, सारे कोर्सेज में नहीं है बट बहुत सारे कोर्सेज में है। तो बहुत सारे कोर्सेज में होगा क्या कि जैसे मान लो बीए का कोर्स है, ठीक है, बीए है, यूजी है, तो यूजी में एक बीए का है मान लो कोर्स है। अब इसमें कुछ सीट्स रेगुलर सीट होंगे, क्या होगा, कुछ रेगुलर सीट होंगे और कुछ पेड सीट होगा। तो रेगुलर सीट क्या होता है, पेड सीट क्या होता है। अब देखो, मतलब आप समझो कि मान लो कि बीए कोर्स में, सपोज करो कि बीए आर्ट्स में 100 सीट्स हैं। कितने सीट्स हैं? 100 सीट्स हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे रेगुलर सीट है। और इस सीट पर मतलब अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको फी जो है वो पर सेमेस्टर लगभग 2500 रुपया देना पड़ेगा। मतलब कम फी लगता है, ठीक है, कम फी लगेगा, मतलब बहुत नॉमिनल सा फी लगता है, ठीक है। तो 100 सीट पर, इन 100 सीट पर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत कम फी लगेगा। लेकिन कुछ सीट ऐसे भी होते हैं जो जिनको हम लोग पेड सीट कहते हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा सीट होते हैं। एक्स्ट्रा सीट समझो आप, ठीक है, एक्स्ट्रा सीट्स। तो रेगुलर के बाद कुछ एक्स्ट्रा सीट बढ़ाए जाते हैं। जैसे रेगुलर पर जब एडमिशन हो जाएगा, ये 100 सीट्स भर जाएंगे तो एडमिशन की प्रक्रिया चालू होगी पेड सीट के तहत, यानी जो एक्स्ट्रा सीट्स। और अभी हमने दिखाया कि एक्स्ट्रा सीट्स जो है यानी पेड सीट जो है वो कहीं ना कहीं उस कोर्स में जितने सीट हैं, जितने रेगुलर सीट हैं उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 100 का 15% यानी कि 15 सीट से पेड सीट में 15 बच्चों का एडमिशन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम भले हो सकता है क्योंकि ये 15 मैक्सिमम लिमिट है कि 15% यानी 100 में से 15 सीट में पेड सीट पर बच्चों का एडमिशन होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 15 का ही होगा, 10 का भी हो सकता है, ठीक है। तो 15 से कम हो सकता है लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इस पेड सीट में क्या होगा ना, आपको एक्स्ट्रा फी भी जमा करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा फी भी जमा करना होगा। वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, वो मैं अभी दिखाऊंगा कहाँ पर कितना लगता है। तो आप देखोगे कि फी भी यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो पेड सीट समझ
गए आप कि रेगुलर सीट होता है, रेगुलर सीट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सीट्स बढ़ाए जाते हैं और उसमें आपको ज़्यादा फी दे करके आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अभी और हम इसके बारे में समझेंगे। अब देखो, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा बीएचयू का, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रेगुलर सीट और पेड सीट का ऑप्शन दिया जाएगा। रेगुलर सीट पर रजिस्ट्रेशन करने के लगभग शायद 150 रुपये पिछले साल लग रहा था और पेड सीट पर शायद 700 रुपये आपके बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ पर रेगुलर सीट पर ले रहे हो और साथ ही साथ रेगुलर सीट के बाद आपसे पूछेगा कि क्या आप पेड सीट भी लेना चाहते हो, तो आप टिक कर देना। हालांकि आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा बट टिक कर देना, क्योंकि आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, और अगर आप टिक नहीं करोगे तो हो सकता है आपका एडमिशन ना हो पाए। तो आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको इस पर भी मतलब पेड सीट को भी क्लिक कर लेना चाहिए। भले थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा बट आपके चांसेस रहेंगे एडमिशन के। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कई बार बच्चों को नहीं मिल पाता है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको अच्छा मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, एनटीए का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद स्कोर कार्ड आएगा और जो स्कोर कार्ड आता है उसके बेसिस पर कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है, तो बीएचयू जो है, अगर हम बीए की बात करें तो बीए में क्या होता है, बीए में हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि आपका 350 का पूर्णांक होता है, 350 का। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर जो लैंग्वेज का 200 का पेपर होता है, ठीक है, 200 का पेपर होता है, उसमें से वो आधा ही काउंट करते हैं, मतलब 100 नंबर ही काउंट करते हैं और बाद बाकी जो बचा आपका 450 का होता है टोटल। ठीक है, तो जीटी का जो है उसमें से जीटी का पूरा लेंगे, लेकिन जो लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज को आधा ही काउंट करते हैं, मतलब 200 नंबर का होता है ना, उसको 100 नंबर करके, तो टोटल जो यहाँ पर पूर्णांक होता है वो 350 का होता है। तो अब कट ऑफ जैसे जारी होगा तो कुछ लोगों का रेगुलर पर हो जाएगा, कुछ लोगों का पेड पर हो जाएगा। अब ये पूरी प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें तो आपने समझ लिया। अब देखो यहाँ पर हम पेड सीट क्यों सिलेक्ट करें, ये बात हमको समझना होगा। पेड सीट हम क्यों सिलेक्ट करें, तो पेड सीट दो चीज़ों के कारण बच्चे सिलेक्ट करते हैं। एक तो होता है कि एडमिशन, कई बार होगा क्या ना, अब सबसे पहले समझ लो कट ऑफ के बारे में। ठीक है, कट ऑफ समझ लो, इसके बाद ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, अब मान लो कि कट ऑफ जारी कर दिया गया। ठीक है, कट ऑफ जारी कर दिया गया। कट ऑफ क्या होता है, तो कट ऑफ मिनिमम लिमिट है कि मिनिमम लिमिट है जिसके ऊपर सभी बच्चों का एडमिशन होगा, उसके नीचे वालों का नहीं होगा। तो मान लो कट ऑफ बीए इंग्लिश का, ठीक है, बीए इंग्लिश का मान लो कट ऑफ गया है कितना, 350 का था, मान लेते हैं चलो 300 नंबर गया है। कितना गया है, 300 नंबर गया है। तो बीए इंग्लिश का जो कट ऑफ है वो 300 गया। इट मींस कि 300 नंबर पर आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा, रेगुलर सीट पर, जहां पर आपको कम फी देना होगा। लेकिन इस 300 नंबर पर हो गया। अब कुछ बच्चों का होगा क्या कि इस कट ऑफ से मान लो थोड़ा सा कम नंबर है, मतलब उनका नहीं हो पा रहा है एडमिशन, उनका एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा कि मान लो कि किसी बच्चे का 298 नंबर है। कितना नंबर है, 298 नंबर में। तो भले ही रेगुलर सीट तो फिल हो गया, रेगुलर सीट क्या हो गया, रेगुलर सीट फुल हो गया ना भाई। तो आपको अब मेन कैंपस में, मतलब 300 नंबर पर मान लो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में एडमिशन हो गया। मान लो किसी चिंटू मिंटू का जो है वो 300 नंबर पर बीए इंग्लिश में मेन कैंपस में एडमिशन हो जाता है। लेकिन सुरेश का 298 नंबर आता है। कितना नंबर आता है, 298 नंबर। तो सुरेश करेगा क्या भाई, ठीक है, तो सुरेश का एक ऑप्शन है कि चला जाए किधर, मतलब डीएवी में चला जाए, एफिलिएटेड कॉलेज में चला जाए। ठीक है, तो एफिलिएटेड कॉलेज में तो इसको मिल जाएगा इतने नंबर पर। लेकिन अगर मान लो कि इसको चाहिए कि नहीं, हमको मेन कैंपस में ही चाहिए, तो मेन कैंपस पर एडमिशन लेने का बस एक ही तरीका बच रहा है इसके पास, पेड सीट। क्या बच रहा है, पेड सीट। तो पेड सीट में पर इसका एडमिशन यहाँ पर हो सकता है। अगेन कोई जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा आपका एडमिशन। मान लो किसी का 290 नंबर है और कहेगा सर मेरा भी हो जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, कट ऑफ जो है, पेड सीट का जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं रेगुलर सीट से, ये मान लो रेगुलर सीट था, ठीक है, 300 नंबर किसके लिए है, रेगुलर के लिए। तो जो पेड सीट का कट ऑफ जाएगा, पेड सीट का जो कट ऑफ जाएगा वो कहीं ना कहीं इससे, मतलब 300 से आप देखोगे 5 नंबर कम हो सकता है, 7 नंबर कम हो सकता है। 7 नंबर तो ज़्यादा बोल दिया मैं, ठीक है, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर तक कम हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि 300 नंबर आया, तो 300 नंबर पर आपको रेगुलर सीट में एडमिशन हो गया। लेकिन किसी बच्चे का मान लो 300 से कम आया, तो सीट तो फुल हो चुके थे, अब आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, तो भाई पेड सीट जिंदाबाद, पेड सीट आपको एडमिशन दिलवाएगा। तो 298 नंबर अगर किसी का है, मतलब इस कट ऑफ के जस्ट पास में। अगेन अब अगर ये जनरल का कट ऑफ गया है तो जनरल में अलग होगा। ठीक है, जनरल का सीट, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल है उस 15 सीट पर भी, जो हम 15% सीट की बात करें उस पर भी। तो जनरल के लिए अलग हो सकता है इसका कट ऑफ, और ओबीसी के लिए अलग हो सकता है पेड सीट का कट ऑफ, क्योंकि अब रिजर्वेशन लागू हो चुका है। ठीक है, तो मान लो ये जनरल कैटेगरी से 300 नंबर लाया, इसका जो है मेन कैंपस में हो गया, इसका रेगुलर सीट पर नहीं हो रहा था, तो ये पेड
सीट पर जो है ये मेन कैंपस में एडमिशन ले सकता है, ठीक है, मेन कैंपस में एडमिशन ले सकता है पेड सीट में, लेकिन इसको फी जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ध्यान देना, ठीक है। रेगुलर सीट के साथ साथ पेड सीट का अलग से फी जो है जमा होता है, जो कि एक्स्ट्रा फी होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कुछ फी आपको जमा करना होगा। तो आप समझ गए, एक तो चीज़ है कि एडमिशन आपका एडमिशन होने के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार हो सकता है कि आपको एडमिशन ना मिले, तो एडमिशन आपको दिलवाने में ये मदद कर सकता है, मतलब कुछ कम नंबर है, 2-4 नंबर कम है रेगुलर कट ऑफ से, उससे जो है थोड़ा कम है तो आपको एडमिशन दिला सकता है। दूसरा होता है सब्जेक्ट कॉम्बाइनेशन, मतलब आपको बेटर सब्जेक्ट कॉम्बाइनेशन चाहिए ना, तो वो भी आपको दिलवा सकता है, ठीक है, ये भी आपको दिलवा सकता है। सपोज करो कि अब जैसे चिंटू का देखो, या फिर अब देखो सुरेश का, तो सुरेश को जो है मान लो कि हिंदी ऑनर्स लेना था, क्या लेना था, हिंदी ऑनर्स लेना था, लेकिन इस बेचारे को जो है 298 नंबर पर इंग्लिश ऑनर्स मिल गया, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स, बस एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स मिल गया। अब इसने हिंदी ऑनर्स को प्रेफरेंस में ऊपर सेलेक्ट किया गया था, अभी प्रेफरेंस नहीं समझ में आएगा, ठीक है, जब हम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन होगा तो वहाँ पर प्रेफरेंस बता देंगे, या फिर अलग वीडियो में हम बता देंगे प्रेफरेंस कैसे भरना होता है, ठीक है। तो इंग्लिश ऑनर्स इसने जो है नीचे रखा, इसके ऊपर इसका हिंदी ऑनर्स था और इसको पसंद है हिंदी ऑनर्स, हिंदी इसको पढ़ना था, ठीक है, लेकिन इसको मिल गया इंग्लिश ऑनर्स। तो अगर ये पेड सीट सेलेक्ट करा रहेगा तो बहुत हाई चांसेस है कि इसको हिंदी ऑनर्स भी मिल सकता है पेड सीट पर। तो एक तो हो गया यहाँ पर कि आपको बेटर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल सकता है, और एक हो सकता है यहाँ पर कि आपका एडमिशन हो जाए। कई लोग का एडमिशन नहीं हो रहा है तो एडमिशन हो सकता है, और कुछ लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा मिल रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको दिलवा सकता है। तो बस अभी के लिए बस इतना समझो कि आपको पेड सीट सेलेक्ट कर लेना जब आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पे भरोगे, ठीक है। तो ये 2 बातें जब मैं बता रहा था कि यहाँ पर लो मार्क, थोड़े से कम नंबर है, बहुत ज़्यादा कम नहीं कि 10 नंबर 20 नंबर कम है कट ऑफ से, उससे नहीं, ठीक है, 2 नंबर 4 नंबर कम है तो आपको यहाँ पर एडमिशन दिलवाने में ये मदद कर सकता है, और कहीं ना कहीं बेटर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको दिलवा सकता है। अगेन सबको नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ ही लोगों को मिलेगा क्योंकि सीट तो 15 ही है, ठीक है, उसमें भी रिजर्वेशन है। अगला देखते हैं, इस रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लीकेबल है, बिल्कुल है, SC ST OBC ABW सभी के लिए जो है हमने दिखाया अभी आपको कि एप्लीकेबल है। दूसरा पेड सीट कट ऑफ, तो पेड सीट का कट ऑफ रेगुलर सीट से थोड़ा सा कम होता है, रेगुलर सीट से थोड़ा सा कम, कितना कम, तो 2 नंबर 3 नंबर मान सकते हो, 4 नंबर 5 नंबर तक, ठीक है, उतना ही कम होता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, ठीक है। और रेगुलर सीट और पेड सीट क्या है, तो भाई रेगुलर और पेड सीट में बस फी का अंतर है, अब ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, ठीक है, आपको सारी सुविधाएं वही मिलेगी जो रेगुलर सीट वाले को मिलेंगी, ठीक है, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बस यही है कि आपको फी जमा करना होगा, ठीक है, फी हाई यहाँ पर जमा करना होगा। जैसे कि अगर रेगुलर सीट में 2500 फी लग रहा है तो आपको इधर 10,000 7,000 एक्स्ट्रा फी करना पड़ सकता है, ठीक है, 5,000 एक्स्ट्रा, अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग होता है एक्स्ट्रा फी, बस फी आपको अलग जमा करना होगा, फिर बाद बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर हम फी की देखें तो फी अभी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। हॉस्टल, तो हॉस्टल में पहले होता था कि भाई जो पेड सीट पर सिलेक्ट हुए उनको नहीं मिलता था, लेकिन जो है अब ऐसा हो गया है कि आपको पेड सीट पर आपने एडमिशन लिया या रेगुलर सीट में जो है लिया है, दोनों को मिल सकता है। बस वही है कि आपका कट ऑफ जो है हॉस्टल का कट ऑफ ना अलग से जारी होता है, ठीक है। हॉस्टल का कट ऑफ मैं क्राइटेरिया बता दूंगा किसी और वीडियो में कि हॉस्टल कैसे इसका कट ऑफ जारी होता है। तो जो हॉस्टल का कट ऑफ है वो अलग से जारी होता है, और इस कट ऑफ के अंदर अगर आप आ रहे हो, चाहे पेड सीट में एडमिशन लियो चाहे रेगुलर सीट में, आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप आ रहे हो उस कट ऑफ में तब। तो जाहिर सी बात है कि आप समझो कि अगर 100 लोगों का एडमिशन हुआ तो उसमें से 15-20 लोगों को ही हॉस्टल मिलता है, तो 20% लोगों को हॉस्टल मिलता है, ज़्यादा लोगों को हॉस्टल नहीं मिलता। वैसे भी अलग अलग कोर्सेज में कम भी होते हैं, बट BA की बात करें तो लगभग 20% के आसपास बच्चों का हॉस्टल मिल जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, ठीक है, ताकि अभी बहुत सारी चीज़ें आपके जानकारी के लिए आने वाली हैं, ठीक है, तो कनेक्टेड रहना। और फी का बात जो हमने बताया फी के बारे में, तो फी हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन से। ये जो नोटिफिकेशन आया था, यहाँ पर जब आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर पेड सीट के बारे में और ये सारी चीज़ें के बारे में बताया गया, ठीक है, कि कितना फ़ी लगेगा, ठीक है, कितना फ़ी जो है यहाँ पर लगेगा, देखो आ गया, ठीक है। ये अलग अलग कोर्सेज क्या है। अब देखो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस महिला विद्यालय आर्य महिला कॉलेज, तो क्या होगा ना, पेड सीट का जो है वो अलग अलग लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। जैसे ये जो है ये क्या है, ये एफिलिएटेड कॉलेज है, AMPG DAV, ये सब क्या है, एफिलिएटेड कॉलेज। तो यहाँ पर आपको पेड सीट में ज़्यादा फी पे करना होगा, लेकिन अगर आप BHU के मेन कैंपस में हो तो पेड सीट पर कम फी लगता है, ठीक है। तो ऐसे भी अंतर आता है। अब देखो BA ऑनर्स है, FMC में कितने, यहाँ पर 612 सीट हो गए, ठीक है, मान लो 612 सीट हो गए। अब इसमें कह रहा है कि फी कितना ज़्यादा लगेगा, जैसे AMPG का यहाँ पर बताया गया है, AMPG का, ठीक है,
एएमपीजी में क्या होता है ना कि जैसे एएमपीजी जो एफिलिएटेड कॉलेज है, वीकेएम हो गया, वीसीडब्ल्यू हो गया, यहाँ पर अगर आपने बी ऑनर्स आर्ट में एडमिशन ले लिया तो एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर रेगुलर में आपको कितना देना होगा, 10,800 रुपया, ये रेगुलर फी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एफएमसी में लेते हो तो रेगुलर फी जो है लगभग 2,500 के आसपास लगेगा। तो एफएमसी में बहुत कम होता है फी, लेकिन आप जब एएमपीजी ये सब एफिलिएटेड कॉलेज में लेते हो तो यहाँ पर थोड़ा फी ज़्यादा हो जाता है, एमएमई में फी कम लगता है, ठीक है। तो 10,800, ये 500 बढ़ घट सकता है ऐसा कुछ, ठीक है, पर एनम ये लगता है, ठीक है। तो 10,800 ये पर एनम हो गया, और साथ ही साथ पेड सीट के लिए आपको 10,000 रुपया और एक्स्ट्रा देना होगा। तो कोई अगर रेगुलर सीट पर एडमिशन लेता है तो सिर्फ उसको 10,000 रुपया, 10,800 रुपया देना होगा। लेकिन कोई पेड सीट पर एडमिशन ले रहा है ना, तो ये 10,000 तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा फी भी देना होगा 10,000 और, यानी कि जो पेड सीट पर एएमपीजी में बीए आर्ट्स में एडमिशन ले रहा है उसको कहीं ना कहीं 20,800 रुपया फी पे करना होगा साल भर का, ठीक है। बात समझ में आ गई। वैसे ही यहां पर देखो कि ठीक है, अलग अलग कोर्सेज का दिया गया, उसमें देखो 25,000 लग जाता है। देखो कौन सा कोर्स है, बीकॉम में देखो यहाँ पर 25,000 लग जा रहा है पेड सीट का फी, ठीक है। और लास्ट में अपेंडिक्स भी दिया है, वहां पर भी जाकर देख सकते हो। जैसे इसमें नहीं बताया गया तो अपेंडिक्स 1 में जाकर देखोगे सबसे नीचे तो आपको दिखेगा। वैसे अभी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना, हालांकि इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो। तो पूरी जो पेड सीट की प्रक्रिया है वो हमने आपको कोशिश करी है, एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो भाई ये मत सोचना कि सर, कई लोग पूछते हैं कि सर आप हमारा एडमिशन करा देंगे क्या, आपका तो कनेक्शन है कि आप बीएचयू से ही पढ़े हो तो आप बीएचयू में करा दोगे क्या हमारा एडमिशन। तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आप ऐसा मत समझना कनेक्शन है तो हम एडमिशन करवा देंगे, ठीक है, कोई नहीं करवा पाएगा, ठीक है ना। तो फी ज़्यादा पे करके ऐसा कुछ नहीं, आप कट ऑफ के अंदर आओगे, पेड सीट में आओगे तो पेड सीट का फी पे करोगे, रेगुलर में तो रेगुलर का। तो प्रक्रिया वही है, आपको एनटी का एग्जाम दो, स्कोर कार्ड लाओ, ठीक है, और उसके बेसिस पर अगर कट ऑफ के अंदर आ रहे हो बीएचयू में रजिस्ट्रेशन करवाओ, एडमिशन लो, ठीक है। बाद बाकी और कोई प्रक्रिया इसमें नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।